छात्र राजनीति में एक टाइम पे पूरे जम्मू में अपना नाम बनाने वाले मेरे साथ दीपक गुप्ता है, जो एक वक्त में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लीड करते थे पूरे जम्मू में। आज मेरे साथ सोशल एक्टिविज़म के रिलेटेड आज मेरे साथ जुड़े हैं, यानी सोशल एक्टिविज़म में आज बड़े मस्त हो गए हैं। आज छात्र राजनीति से निकल करके अब एक्टिविज़म में आ गए हैं। मेरे साथ दीपक गुप्ता है। दीपक जी, पहले शुक्रिया आपका। मुझे बताइए आज जम्मू की परिस्थितियों को, तब के स्टूडेंट पॉलिटिक्स में और आज जम्मू के पूरी परिस्थिति को, जम्मू के स्टेटस को 370 भी ख़त्म हो गया, अभी इलेक्शंस नहीं हुए, डेवलपमेंट्स पता नहीं पीक पे है कि नहीं, वो आप बखूबी समझते हैं। लेकिन मुझे बताइए आज जम्मू के हाल को आप कहाँ देखते हो, पूरे जम्मू कश्मीर के हाल को कहाँ देखते हो? बिलाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। आज काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ रूबरू होने का और लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिला है। ये बात सही है कि स्टूडेंट लाइफ में अपने एक अच्छा समय हम लोगों ने स्टूडेंट्स की वॉइस को रेज़ करने में दिया है। और आज जब वर्तमान परिदृश्य में जम्मू कश्मीर के हालात को देखते हैं तो कई मानों में अच्छा भी लगता है और कई मानों में डर भी लगता है कि आखिर अगर अपनी किसी परेशानी को लेकर जाएंगे तो जाएंगे किसके पास? उन लोगों के पास जो सिविल सर्विसेज क्रैक करके अपने पद पर बैठे हैं, या उन लोगों के पास जिन लोगों को हमने वोट देकर कॉरपोरेशन में बिठाया है, जिनके पास गलियों और नालियों के बनाने के अलावा कोई और ताकत सरकार ने दी नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया है कि प्रॉपर्टी टैक्स को हम स्वीकार नहीं करते, हम जम्मू में नहीं लगने देंगे, उसके बावजूद जम्मू कश्मीर की सरकार हेडेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कानून लगा देती है। ये बैक ऑफ द माइंड एक रखते हुए कि आप लोगों को जिस चीज़ को लेकर हमारे माननीय गृह मंत्री साहब ये कहते हैं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर 3 टायर गवर्नमेंट बहुत स्ट्रेंथनड है, बहुत एम्पावर्ड है, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल तक गई है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं माननीय गृह मंत्री साहब का कि उन लोगों ने यहाँ पर डीडीसी के, बीडीसी के, पंचायत के, कॉरपोरेशन के, काउंसिल के, कमेटीज़ के चुनाव करवाए हैं। परंतु उन्हें ये भी फीडबैक लेना चाहिए कि यहाँ पे काउंसिल्स, कमेटीज़, कॉरपोरेशंस, पंचायत, बीडीसीज, डीडीसीज कितने एम्पावर्ड हैं। अगर वो कोई रेजोल्यूशन पास करते हैं तो क्या उन रेजोल्यूशंस का कोई मायना लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा हेडेड सरकार मान रही है कि नहीं मान रही है? लेकिन एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर जब से यहाँ पे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर लेड एडमिनिस्ट्रेशन जब से जम्मू कश्मीर में चल रही है, आज परिस्थिति आपको बखूबी पता है। उनका ये भी कहना है कि यूटीज़ जहाँ पे भी है वो कानून यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लागू होने हैं। और साथ साथ में ये भी कहा गया है कि अगर टैक्स की बात जब आती है तो बाकी यूटीज़ से तो कम टैक्स हम जम्मू कश्मीर में लगा रहे हैं, रेट्स उससे कम है, डेवलपमेंट इतनी पीक पे है, लोग तरक्की कर रहे हैं, आईफोन यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये इकदाम जो है उससे लोग जो है कतराते क्यों हैं? देखिए, डेवलपमेंट की यदि बात वो करते हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। एक सबवे बनाया गया, 2 सबवे बनाए गए। डेवलपमेंट किनके पैसों से होता है? टैक्स पेयर्स के पैसों से होता है। 2 सबवेज बनाए गए, एक डिग्याना आश्रम में बनाया गया, एक गंग्याल चौक में बनाया गया। उन सबवेज का मेरा मानना ये है कि उद्घाटन भी नहीं हुआ होगा। शायद दर्शक आपके बेहतर जानते हैं जो इन एरियाज से आते हैं। उन सबवेज का उद्घाटन भी नहीं किया गया होगा जहाँ पे करोड़ों रुपए टैक्स पेयर्स के लगाए गए, और आज वो सबवेज किसी खाते में नहीं खड़े हैं। वहाँ पे हाईवेज़ का काम चल पड़ा है। फ्लड लाइट्स लगाई जा रही थी, फ्लड लाइट्स के पिलर खड़े हो चुके थे, फ्लड लाइट्स के पिलर उतार दिए गए, फ्लड लाइट्स उतार दी गई। क्यों? हाईवे का काम चल रहा है। डेवलपमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन, हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, मान लिया, टैक्स पेयर का पैसा यूज़ हो रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए, मान लिया, लेकिन विदाउट कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जहाँ पे 1 रुपया यूज़ होना है वहाँ 50 रुपये यूज़ हो रहे हैं। क्यों?
हाईवे वाले ने भी अपना काम करना है और कॉरपोरेशन ने भी अपना काम करना है, पर कोऑर्डिनेशन कहाँ है? दीपक जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि जम्मू के या बाहर के कुछ पर्टिकुलर, मैं नहीं कहूँगा कि कुछ एक क्लास है जो इससे बेनिफिट ले रहा है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हो? बिलाल साहब, आज की डेट में आप भी जानते हैं कि पिक्चर इज़ क्वाइट क्लियर कि हम एक वर्ग से आते हैं। जिस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये चीज़ कह रहे थे कि अगर आप 10 लाख रुपए एक प्रमाइसिस से रेंट कलेक्ट कर रहे हैं साल का, तो वहाँ से आपको 5,000 रुपये टैक्स देते, क्या परेशानी है? तो माननीय सिन्हा साहब से मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा कि गवर्नर साहब, जब हम 10 लाख रुपया रेंट ले रहे हैं तो हम 1,60,000 रुपये GST भी दे रहे हैं, क्या वो टैक्स नहीं है? क्या वो मोदी साहब की वन नेशन वन टैक्स की रिजीम नहीं चल रही है? आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगाएंगे तो वो वन नेशन वन टैक्स वाला सिस्टम कहाँ गया? हम GST ऑलरेडी दे रहे हैं उस रेंट कलेक्शन के ऊपर, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स किस नाम का? हम मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स अन्य राज्यों में भी लगा है, क्या जम्मू कश्मीर की परिस्थिति को वो नहीं जानते हैं? 2019 में जब यहाँ पर 370 को हटाया गया, उसके बाद 7 महीने का एक प्रकार का लॉकडाउन का सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। उससे पहले बुरहान वानी की हत्या के कारण कश्मीर साल 1 के लिए बंद रहा। उसके बाद 2019 में जब कानून 370 हटा था, 2020 में कोविड रहा, 2020 से 21 तक लॉकडाउन रहा, 2021 से 22 तक एक ट्रांजिशन पीरियड रहा जम्मू कश्मीर के लिए। 23 में आप कानून लगा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने खजाने भर के रखे हैं क्या? इनडायरेक्टली भाजपा की सरकार ही तो है लेफ्टिनेंट गवर्नर। आपको क्या लगता है, क्या भाजपा की LG नहीं सुन रहा है? बिलाल साहब, जब महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की छुट्टी होती है तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जाते हैं कि ये छुट्टी भारतीय जनता पार्टी ने करवाई है। आज जब कानून लगाते हैं तो वो चुप क्यों हैं? वो बोले ना ये कानून भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। इस चीज़ को बोलने में क्यों कतराते हैं वो? देखिए, आज की डेट में मैं ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा हूँ, एक प्रकार का भय मेरे मन में भी है। कि कौन सा भय है? ये भय वो है कि भारतीय जनता पार्टी के यदि खिलाफ बोलेंगे, खिलाफ नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की विचारधारा के लिए काम करते रहे, जो एक कॉमन विचार परिवार से हम लोग आते हैं। हम उनके हितैषी हैं कि आप जम्मू कश्मीर की आवाम को सुनिए, आप जम्मू कश्मीर की आवाम को साथ लेकर चलिए, और अगर प्रॉपर्टी टैक्स जैसा कानून लग रहा है तो वो कानून जनता के हित में नहीं है। अगर इस प्रकार की आ गई है, अब देना अगर इस है। प्रकार, हाँ देखिए, इस प्रकार का कोई कानून लग रहा है, हम लोग कह रहे हैं कि जनाब एक चीज़ गलत है। आप वो बात पिच नहीं कर रहे हैं। मेयर साहब कह रहे हैं कि अब लग गया है, हम क्या कर सकते हैं? अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप लोगों को जब हमने चुन के भेजा था, और माननीय अमित शाह जी ने जब ये बोला था कि हम 3 टायर सिस्टम यहाँ 3 टायर डेमोक्रेटिक सेटअप यहाँ पे बिठाने जा रहे हैं, हम लोगों ने इस विश्वास से भेजा था कि चलिए कोई बात नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, हमारी कॉरपोरेशंस हैं, ये स्ट्रेंथन करेंगे हमें। जम्मू के लोगों के लिए अब रेट्स आ गई है। चीफ सेक्रेटरी साहब ये बोलते हैं, ये कानून है, तुम्हें गलियां नालियां बनाने के लिए भेजा है, तुम गलियां नालियां बनाओ, कानून में इंटरफेयर मत करो, कानून हम बनाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट, दीज आर डिक्टेटोरियल लॉज विच आर बीइंग मेड, वेदर इट इज़ प्रॉपर्टी लॉ, whether it is property tax, हम कहेंगे, whether it is any other encroachment, anti-encroachment drive that is going on। क्या आप ब्यूरोक्रेसी को इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हो, या हम लैक ऑफ फीडबैक को इसका रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? लैक ऑफ फीडबैक टू द होम मिनिस्टर, लैक ऑफ फीडबैक टू द प्राइम मिनिस्टर, लैक ऑफ फीडबैक के कारण ये सारा एक जो परेशानी बनी है जम्मू के लोगों के लिए। देखिए, लखनपुर, सरोर, बन, 3 टोल हैं। आप कश्मीर जाइए, काजीकुंड के अलावा कहाँ टोल है? अवंतीपोरा भी है एक टोल। देखिए, एक डिस्टेंस का पैरामीटर तय किया गया हुआ है ना, एक डिस्टेंस का पैरामीटर तय, बिल्कुल।
लोग सब एक यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इक्वल डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इक्वल अमाउंट ऑफ टैक्स भी होना चाहिए ना जनाब। क्या क्या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में वो इक्वालिटी का पैरामीटर जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है? देखिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैं ये मानता हूँ कि लैक ऑफ फीडबैक के कारण जम्मू के लोगों को भुगतना ज़्यादा पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा ज़्यादा पड़ रहा है, ये फैक्ट है सर। उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोग प्रॉपर्टी टैक्स देंगे जिस प्रॉपर्टी की सेल अलाउड नहीं है। आप ये बात मान सकते हैं बिलाल साहब कि एक पर्टिकुलर एरिया में सेल फर्द, उर्दू भाषा का वर्ड है फर्द, जिसको हम इंटेंट टू सेल कहते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में जो फर्द इशू करते हैं पटवारी साहब, जिस प्रॉपर्टी का फर्द कटना बंद है उस प्रॉपर्टी पे हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना है कि मैं जनाब मैं वो प्रॉपर्टी रखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे अब सरकार कह रही है मैं आपको बेचने भी नहीं दूंगी, आपसे टैक्स भी लूंगी। ये कहाँ का इंसाफ है? या तो आप उस प्रॉपर्टी को सेल के लिए अलाउ करिए तो टैक्स लीजिए, अगर आप सेल के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, मैं खास करके खसरा नंबर मेंशन कर देता हूँ, अगर सरकार को जानकारी नहीं है उसकी मैं खसरा नंबर मेंशन कर दूंगा कि जनाब फलाना खसरा नंबर, जिसके हमारे सीनियर वकील साहब भी कई बार दुआई देते हैं कि फलाने खसरा नंबर पे तो सेल अलाउड नहीं है, उसकी सेल बंद की हुई है, उसकी फर्द इंतकाल बंद किए हुए हैं, तो उस पर प्रॉपर्टी टैक्स कैसा? आपने जम्मू की और मुझे लगता है पूरे जम्मू कश्मीर की दुर्दशा या प्रेजेंट स्टेटस को दीपक गुप्ता से बखूबी सुना। इनका साफ कहना है कि पॉपुलर ओपिनियन में, मैं वही कहूँगा पॉपुलर गवर्नमेंट में, यानी इलेक्टेड आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स खुद भेजते हो, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का जब सिस्टम होता है तो उसके ना होने में अभी जम्मू कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर के लोग जो है ज़्यादा भुगत रहे हैं।